सो गाइज गुड मॉर्निंग। निकल पड़े हैं अभी अपने रूम से। तो हाँ जी, सामने तो दोस्तों 7-8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे हैं अर्धकुंवारी। वैसे 2-3 किलोमीटर तक ऑटो या बस जाती है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से ही आप यात्रा को आरंभ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो सारे सवालों के जवाब ये वीडियो आपको दे देगी। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने यूट्यूब पर ना तो देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। फ्री में कैसे स्टे करना है माता रानी के भवन पे, रोपवे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी का किराया कितना लिया जाता है, एग्जैक्ट कितना किराया है, और बैटरी वाली जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें बुकिंग कैसे करनी है, उनका कितना किराया लिया जाता है। ऑनलाइन बुकिंग किसी भी तरह की हो, चाहे रूम की हो या बैटरी वाली कार की हो या हेलीकॉप्टर की हो, यात्रा की पर्ची सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। इसके अलावा यात्रा में जो 2 अलग अलग मार्ग है, ताराकोट वाला हो या बाणगंगा वाला हो, किस किस तरह से कैसे कैसे आपको जाना होगा, पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। दोस्तों, माता वैष्णो देवी जाने के लिए आप देश के किसी भी राज्य या किसी भी शहर से हों तो आपको सबसे पहले कटरा तक तो पहुंचना ही होगा। कटरा तक आने के लिए देश के अलग अलग शहरों राज्यों से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से जम्मू आ सकते हैं। उसके बाद आप जम्मू से कटरा आ सकते हैं। 50 रुपये बस वाला चार्ज करता है। टैक्सी वाला भी अवेलेबल रहता है जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी और एयरपोर्ट पर भी। अगर आप डायरेक्ट कटरा स्टेशन आ गए हैं तो 10 रुपये में ऑटो वाला आपको बस स्टैंड छोड़ देगा। बस स्टैंड बेसिकली मेन मार्केट कहलाता है कटरा का। रूम वगैरह वहाँ आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। 200, 300, 400 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं, जो ऊपर तक जा सकते हैं। बट अगर आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के किसी भी होटल या डोर बैटरी में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आप माता वैष्णो देवी की मेन वेबसाइट पर जाके वैष्णोदेवी.org.in पर जाकर कर सकते हैं। वहाँ पर आपसे डोर बैटरी का चार्ज निहारिका भवन में 100 रुपये लिया जाता है, जिसमें एक बेड दिया जाता है, कॉमन वॉशरूम रहता है सभी लोगों के लिए। रूम्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, जिनके चार्ज अलग अलग रहते हैं। 800 से लेकर 1500 तक रहते हैं। ये बात होती है वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के होटल की। अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो मैं बता चुका हूँ 300 से 400 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं, जो 2000 से 2500 तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में जाते हैं। पीक सीजन माँ वैष्णो देवी का रहता है मार्च से लेकर जून तक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जुलाई से लेकर फेब तक आप कभी भी जाइए, बहुत सस्ता और सुविधाएं बहुत अच्छे से आपको हो जाएंगी तथा ज़्यादा रश आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच में जाएं तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिलेंगी, सब कुछ अच्छे से होगा और दर्शन भी आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब बात करते हैं यात्रा पर्ची की। यात्रा पर्ची आप चाहे तो ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं या फिर चाहे तो कटरा में ही आकर ले सकते हैं। यात्रा पर्ची आपको कटरा के रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर पर मिल जाती है। आप वहाँ के बस स्टैंड से भी यात्रा की पर्ची ले सकते हैं। 3 साल से छोटे बच्चों की यात्रा में पर्ची की ज़रूरत नहीं होती है। आपको उनसे बड़े लोगों के लिए ही यात्रा की पर्ची बनवाना जरूरी होता है। यात्रा पर्ची के बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते। यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेने के लिए आपको माता वैष्णोदेवी.org पर ही जाना होगा। वहाँ पर आपको यात्रा पर्ची के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे यह ऑप्शन फ्री है और अगर आप यात्रा पर्ची काउंटर से बनवाते हो तो वह भी फ्री में बन जाती है। अगर आप कटरा बस स्टैंड के आसपास हैं या किसी भी कटरा मेन शॉप कहीं भी हैं तो वो अब आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं 2 कि अब आपको कैसे जाना है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप पुराने वाले रास्ते से जाइए जो बाणगंगा चरण पादुका से होकर अर्धकुंवारी जाता है, या फिर नए रास्ते से जाइए जो ताराकोट वाला मार्ग है।
वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से रास्ते को पसंद करते हैं। अगर आप नए रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपको कटरा बस स्टैंड से ऑटो की सुविधा मिल जाती है, जो आपको कटरा के नए मार्ग पर ड्रॉप करेगा। एक ऑटो वाला चार्ज करता है करीब 200 रुपये पर सवारी। अगर आप पुराने रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप पुराने रास्ते से भी जा सकते हैं। दर्शन दरवाजे तक आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो आप दर्शन दरवाजे तक ऑटो के रास्ते से जा सकते हैं। वह एक आदमी का 50 रुपये चार्ज करते हैं। वह आपको दर्शन दरवाजे पर ड्रॉप कर देगा। बट अगर आपके साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं और आप चाहते हैं कि उन लोगों को पालकी, घोड़े, खच्चर से भेजना चाहते हैं और खुद ताराकोट मार्ग से जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप ताराकोट मार्ग से जाएं और आपके साथ आपके सीनियर सिटीजन या बच्चे घोड़े, खच्चर इत्यादि से जाए, वो भी ताराकोट मार्ग से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घोड़े, खच्चर, पालकी ये सब पुराने मार्ग पर ही चलते हैं, जिस पर घोड़े, खच्चर वगैरह सब चलते हैं। पालकी चलती है और वहीं से एक दूसरा रास्ता जो लेफ्ट हैंड पर कट जाता है, जो ताराकोट होते हुए जाता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है। 1 से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि जब आप दर्शन दरवाजे पर पहुंचोगे तो वहां से पर्ची को वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वहां से 2 रास्ते मिल जाते हैं। तो आपको सब उतार के मैंने सारे कपड़े उतार लो, ठीक से ही कर लो चेकिंग। हाँ यार, अगर आप चाहते हैं तो अपने सीनियर सिटीजन को घोड़े, खच्चर, पालकी से भेज सकते हैं और आप ताराकोट मार्ग से पैदल जा सकते हैं। ताराकोट मार्ग पर पैदल चलना काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि पूरा रास्ता लगभग प्लेन है, चौड़ाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह की रुकावट उसमें नहीं होती है, क्योंकि घोड़े, पालकी वगैरह उसमें नहीं होती, तो आप बड़े ही आराम से उस पर यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है कि आप भी पुराने रास्ते से ही चले जाइए, या फिर उनको घोड़े, खच्चर कराकर भी आप खुद नए रास्ते से जा सकते हैं। घोड़े, खच्चर इन सब की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको जेन्युइन रेट जो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सही रेट है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये चाहे तो आप डायरेक्ट भवन तक के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन एक सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, आप अर्धकुंवारी तक ही लीजिए। जो भी पालकी, खच्चर वगैरह लेना चाहते हैं, अर्धकुंवारी तक ही लो। अगर आप बुक करते हैं तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अर्धकुंवारी से आपको बैटरी वाली गाड़ी की सुविधा मिल जाती है। चलो पहले बात कर लेते हैं कटरा टू अर्धकुंवारी पालकी की। जिस भी आदमी को जाना है, अगर उसका वेट 100 किलोग्राम से नीचे है तो कटरा से अर्धकुंवारी तक के लिए पालकी का रेट है 1750। अगर उसका वजन 100 किलो से ज़्यादा है तो कटरा टू अर्धकुंवारी पालकी का रेट है 2200 रुपये। इसके अलावा 25 किलो तक के लिए पिट्ठू की भी सुविधा मिल जाती है, जिसके लिए 300 रुपये चार्ज करते हैं कटरा से अर्धकुंवारी तक। और घोड़ों की हम बात करें तो 600 से 700 रुपये तक का चार्ज रहता है वहाँ पर। 600 रुपये एक अडल्ट के लिए और 700 रुपये एक अडल्ट प्लस 6 साल तक के बच्चे के लिए घोड़ों का चार्ज रहता है। ये सारी जो चार्ज हैं वो एकदम जेन्युइन है, GST प्लस इंक्लूड लगा के। और ये सब आपकी प्रीपेड काउंटर से ही आपको बुक करनी होगी। आप डायरेक्टली किसी से बात मत कीजिए, वहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं, प्रीपेड काउंटर से ही आप बुकिंग कीजिएगा। वहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा आपको मिल जाती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको पहले से ही करनी होगी ऑनलाइन। वो माता वैष्णो देवी .org से कर सकते हैं। उसका चार्ज 1050 रुपये रहता है एक साइड से। बट अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, बट वो आपको सांझी छत पर ड्रॉप करेगा, वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग पैदल जाना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग पे जाइए। बहुत ही अच्छा मार्ग है, बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग है, सुविधाजनक है। बहुत सी सभी तरह के खाने पीने की सुविधा वहाँ पर आपको मिल जाती है। RO वाटर वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद फ्री लंगर की भी सुविधा मिलती है, जो पूरी तरह से फ्री है। अर्धकुंवारी में पहुँचने के बाद आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है बैटरी कार का, जो 350 रुपये चार्ज करती है। वे एक सवारी का सीधे अर्धकुंवारी से भवन पर ड्रॉप करेंगे